नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर कीर्ति सिसोदिया। स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम सवाल आपका है में। सीबीएसई ने अपने असेसमेंट और एग्जाम पैटर्न में बड़ा बदलाव किया है। सीबीएसई ने इसे बदलते हुए कहा है कि इसका मकसद पढ़ाई के बोझ को कम करने के साथ बच्चों के अंदर एग्जाम्स के डर को निकालना है। यही नहीं, सीबीएसई चाहता है कि सारे स्कूल्स में बच्चे एक ही पैटर्न पर न सिर्फ पढ़ाई करें बल्कि परीक्षा भी दें। क्या कुछ किया है सीबीएसई ने, बदलाव जानने और आज हमारे एक्सपर्ट से समझेंगे इन नियमों की बारीकियों को। लेकिन पहले देखते हैं रिपोर्ट। केंद्रीय शिक्षा मंडल यानी सीबीएसई ने 6वीं से लेकर 9वीं कक्षाओं के लिए अपने असेसमेंट में बदलाव किया है। सीबीएसई ने शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने और छात्रों के मन से परीक्षा का डर निकालने के लिए अपनी व्यवस्था में बदलाव किया है। अब 2017-18 सत्र से सीबीएसई स्कूलों में 6वीं से लेकर 9वीं तक परीक्षाएं और रिपोर्ट कार्ड एक ही फॉर्मेट में होंगे। इसके तहत नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। नए नियमों के मुताबिक कक्षा 8वीं तक कोई भी स्टूडेंट फेल नहीं किया जाएगा। 32 से कम मार्क्स हुए तो ई ग्रेड के साथ मार्कशीट में सुधार की जरूरत लिखा जाएगा। 6वीं से 8वीं तक 3 लैंग्वेज और 2 सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, जबकि 9वीं में 2 लैंग्वेज और 3 सब्जेक्ट का प्रावधान किया गया है। नए रिपोर्ट कार्ड में सीबीएसई के साथ स्कूलों का लोगो भी रहेगा। स्कूलों को छात्रों के सभी रिपोर्ट कार्ड ऑनलाइन डालने पड़ेंगे। यूनिफॉर्म रिपोर्ट कार्ड में नॉलेज के साथ दूसरी एक्टिविटीज भी होंगी। रिपोर्ट कार्ड में सब्जेक्ट की समझ के साथ ही स्पोर्ट्स और दूसरी एक्टिविटीज की परफॉर्मेंस भी रहेगी। इसके लिए को स्कॉलेटिक्स एक्टिविटीज का बॉक्स है। इसमें ए ग्रेड यानी आउटस्टैंडिंग, बी यानी वेरी गुड और सी यानी फेयर माना जाएगा। डिसिप्लिन कॉलम में भी इसी आधार पर ग्रेडिंग रहेगी। इससे स्टूडेंट्स का बहुत ज्यादा रिकॉर्ड रखने का झंझट खत्म होगा। रिपोर्ट कार्ड एक जैसा होने के बाद माइग्रेशन पर दूसरे राज्य में जाने वाले स्टूडेंट का दाखिला आसानी से हो जाएगा। रिपोर्ट कार्ड ऑनलाइन रहेगा। मौजूदा दौर में असेसमेंट और एग्जाम का पैटर्न एक जैसा नहीं था। सीबीएसई अप्लाइड स्कूलों में कोई 3 तो कोई 4 एग्जाम लेता है। सभी एग्जाम्स का एवरेज निकालकर सालाना रिजल्ट बनता है। रिपोर्ट कार्ड का पैटर्न भी अलग अलग होता था। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है शिक्षाविद वैशाली सेठ। वैशाली जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जैसा कि हमने रिपोर्ट में भी देखा और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हुई है कि सीबीएसई ने अपने असेसमेंट पैटर्न और एग्जाम पैटर्न में चेंजेस किए हैं। तो सबसे पहले तो आप बताइए कि किस तरह के चेंजेस किए गए हैं। मेजर चेंज तो ये आया है कि जहां बच्चों का असेसमेंट स्कूल बेस्ड था 70% जी, अब वो सब मिटकर सिर्फ 20% रह गया है स्कूल के हाथ में जी, और 80% सीबीएसई असेस करेगा 10th क्लास एग्जाम में जी। और बाकी तो सभी क्लासेस में यही पैटर्न भी फॉलो करना है। 6 से 8th तक 9th को भी यही पैटर्न फॉलो करना है कि 80% तो उनके फाइनल एग्जाम्स का होगा और 20% उनका असेसमेंट थ्रू टेस्ट, एक्टिविटीज और रेगुलर कॉपी वर्क जो होमवर्क या क्लास वर्क पे होगा वो 5% उसका भी इंक्लूड किया जाएगा। तो ये अप टू 10 तक के लिए ये नॉर्म्स आए हैं। जी हाँ जी। तो ये आई थिंक जो आईसीएसई पैटर्न जो हुआ करता था, आई थिंक उसी के तर्ज पे इसको मॉडिफिकेशन इसमें किए गए हैं। जरूरी भी था जी। तो किस तरह के एडवांटेजेस और अगर हम बात करें डिसएडवांटेजेस की भी, तो किस तरह के होंगे इस पैटर्न के बाद? इसमें एडवांटेज तो है ही, क्योंकि 11th क्लास में आके जब बच्चा पूरा सिलेबस पढ़ता है तो वो घबरा सा जाता है। 10th तक उसको सिर्फ कुछ ही चैप्टर्स पढ़ने होते थे अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए, या essay 1 या essay 2 के लिए उसको कुछ ही चैप्टर्स पढ़ने पड़ते थे अप टू क्लास 10th। और 11th में जाके उसको पूरा सिलेबस एक फाइनल एग्जाम की बेस पे देना पड़ता था, जिसमें बहुत सारे बच्चे नाकामयाब होते थे और फिर डिस्टर्ब्ड फील करते थे। पर अब क्योंकि 6th ऑनवर्ड्स ये मेथोडोलॉजी अपनाई जाएगी तो बच्चा प्रिपेयर हो जाएगा कि 11th क्लास में भी उसको सेम पैटर्न पे पढ़ाई करनी है। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं बेमित्रा से, गोविंदा। गोविंदा, पूछें क्या सवाल है आपका? गोविंदा, सुन पा रहे हैं हमें आप? लगता है हमारा संपर्क उनसे टूट गया है। तो जिस तरह से आपने बताया कि जो पैटर्न चेंज हुआ है और फाइनल एग्जाम्स और 20% मार्क्स जो है वो दूसरी एक्टिविटीज और टेस्ट के बेसिस पर होंगे, तो अगर एग्जाम पैटर्न की हम बात करें
तो उसमें भी कुछ चेंजेस आए हैं, लाइक मतलब जैसे जिस तरह से पहले क्वेश्चंस या क्वेश्चन पेपर आया करता था? अभी कुछ भी सीबीएसई ने ये डिस्क्लोज नहीं किया है कि किस तरीके के क्वेश्चन पेपर्स होंगे। क्या वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे भी कुछ परसेंटेज रखेंगे या शॉर्ट आंसर टाइप पे भी कुछ परसेंटेज ऑफ पेपर रखेंगे? अभी उस पर कोई भी क्वेश्चन पेपर पैटर्न पे कोई भी सीबीएसई ने अभी कुछ भी नहीं सर्कुलर नहीं निकाला है। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें, क्योंकि एक सेट पैटर्न की आदत हो जाती है बच्चों को पढ़ने की, इवन पेरेंट्स की भी अगर हम बात करें तो छोटी क्लास में जब बच्चे होते हैं तो पेरेंट्स बहुत ध्यान देते हैं, खुद भी पढ़ाते हैं। तो किस तरह के डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं या किस तरह के बहुत ज्यादा एडवांटेजेस हैं जो कि इस डिसएडवांटेज को ओवरकम कर लेगा? डिसएडवांटेज तो ये है कि पहले थोड़ा थोड़ा पढ़ता था बच्चा, अब उसको पूरा पढ़ना पड़ेगा। नेचुरली भार तो पड़ेगा बिल्कुल, पेरेंट्स पे भी और बच्चों पर भी। और दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि हम बच्चे को जानते हैं, जो स्कूल में पढ़ाते हैं टीचर्स, कभी कभी ये जरूरी नहीं है कि वो एग्जामिनेशन हॉल में वो इतना कंफर्ट है या इतना ईज आउट है कि वो बहुत अच्छे से परीक्षा दे सके। तो पहले क्या था कि 30% ही इंक्लूड होता था, 70% तो स्कूल असेस करता था उस बच्चे को, तो वो थ्रू आउट दी सेशन उस बच्चे को देखता था। अब ये वन टाइम एग्जाम में उसको 80 मार्क्स में से कितना वो ला पाएगा? हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है। वो एग्जामिनेशन हॉल में डिस्टर्ब भी फील कर सकता है और 90% गेनर भी कम मार्क्स सिक्योर कर सकता है। बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होगा उन बच्चों के लिए जो दूसरी जगह पर बैठकर इतना कंफर्ट फील नहीं करते हैं एग्जाम देने के। जी बिल्कुल। हमारे साथ मुंगेली से एक कॉलर है नितेश। नितेश पूछे, क्या सवाल है आपका? मैडम मैं पूछ रहा था मैं जी कि ये जो सीबीएसई कोर्स में क्या होता है कि हर स्कूलों में अलग अलग जो कोर्स पढ़ाए जाते हैं। पहले हम एक कोर्स ही पढ़ते थे, पहले जी हम केवल एक ही कोर्स पढ़ते थे और अब हर स्कूल में अलग अलग कोर्स पढ़ाए। इसी के मैं जानना चाहता हूँ इसमें क्या हो सकता है? जी कोर्स की यूनिफॉर्मिटी है कि सभी एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस ही पढ़ते हैं। और अब क्योंकि सरकार भी चाहती है और सभी चाहते हैं कि एनसीईआरटी बुक्स को ही फॉलो किया जाए, क्योंकि वो बड़े बड़े शिक्षकों द्वारा रिसर्च करने के बाद किताबें लिखी गई हैं, तो नेचुरली उसकी लैंग्वेज बहुत ही सिंपल है फॉर अ चाइल्ड टू अंडरस्टैंड। और एनसीईआरटी का ही सिलेबस सभी ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश में एनसीईआरटी का ही सिलेबस मान्य रहेगा, तो सभी एक जैसा ही पढ़ेंगे। जी हमारे साथ एक और कॉलर है मंडला से, ब्रजेश। ब्रजेश पूछे, क्या सवाल है आपका? अटेंडेंस का कुछ चेंज किया है क्या? क्या कुछ मेडिकल बेस वगैरह मान लो कुछ लगाना, किसी को तो लगा सकते हैं। जी बहुत अच्छा सवाल है ये, क्योंकि इस पर अभी भी सीबीएसई ने कोई भी गाइडलाइंस नहीं दी है। पहले मेडिकल अगर लगा देते थे बच्चे, तो ऐसे 1 में अगर बच्चे ने मेडिकल लगा दिया और नहीं अपीयर कर पाया तो उसको एक फैसिलिटी थी कि वो दोबारा परीक्षा दे सके। या मान लीजिए वो स्पोर्ट्स में कहीं गया हुआ है, उस दौरान उसकी परीक्षाएं हो रही हैं स्कूल में, तो ऐसे 2 के ही मार्क्स जो थे वो ऐसे 1 में डाल दिए जाते थे। पर अब क्योंकि ये एक परीक्षा हो जाएगी, इसमें वो किस तरीके से इन बच्चों को एडवांटेज दे पाएंगे, ये अभी कोई भी खुलासा सीबीएसई ने नहीं किया है। जी हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रहे हैं अनूपपुर से, संदीप। संदीप पूछे, क्या सवाल है आपका? हेलो हेलो मैडम, नमस्ते। जी नमस्ते संदीप, पूछे, क्या सवाल है आपका? मैडम मेरा कहने का मतलब ये है, ये शिक्षा स्तर तो दिन ब दिन गिरते चले जा रहा है और कक्षा 5वीं और 8वीं का बोर्ड एग्जाम होना चाहिए। इससे क्या है, बच्चे का गुणवत्ता की जानकारी हमें मिलती रहती है। 5वीं 8वीं का एग्जाम होना चाहिए उसमें, बोर्ड एग्जाम्स। जी सीबीएसई ने तो बहुत पहले ही ये रूल आउट कर दिया था, 5वीं बोर्ड और 8वीं बोर्ड, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा होता है उस समय पे और वो टोटली मेच्योर्ड नहीं रहता है कि वो बोर्ड परीक्षा, ठीक है ये आपका कहना कि एक स्टैंडर्ड इवैल्यूएशन हो जाता है, असेसमेंट हो जाता है कि जो पूरे देश भर में सिलेबस लगा है वो क्या पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया, नॉलेज गेन हुआ कि नहीं हुआ। पर एक 5वीं कक्षा का बच्चा और एक 8वीं कक्षा का बच्चा अगर वो बोर्ड परीक्षा देता है तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये प्रेशर होता है कि मैं बोर्ड परीक्षा दे रहा हूं,
तो ये तो बहुत पहले ही रूल आउट कर दिया गया सीबीएसई में कि 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा न ली जाए क्योंकि बच्चे छोटे हैं। बल्कि ये है कि जब तक वो 10th एंड 12th तक आते हैं तब तक उनको इतना मैच्योर कर दिया जाए और इतना ईज कर दिया जाए कि वो 10th एंड 12th को बोर्ड एग्जाम्स को इजीली ले पाए। हमारे साथ न्यू दिल्ली से एक और कॉलर जुड़ रहे हैं, सुनील। सुनील, पूछे क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम। नमस्ते मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से सीसी फेज वाइज लागू किया गया और जिस तरीके से ये बताया जाता था कि सीसी अपने आप में एक बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम है जो कि बाहर के देशों में लागू हुआ है, तो हमारे देश में इसके सफल ना हो पाने के पीछे एक तो क्या क्या कारण रहे, दूसरा क्या हम इसके जो मिसयूज हुआ जो सीसी का उसको इम्प्रूव करने की बजाय अगर हम एक नया सिस्टम दोबारा से बच्चों के ऊपर लेके आ रहे हैं तो क्या इसका दुष्प्रभाव जो है बच्चों के ऊपर नहीं जाएगा? जी, सीसीई पैटर्न ऑफ कोर्स बहुत अच्छा था बच्चों के लिए, डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि पार्ट बाय पार्ट पढ़ाई होती थी और ये जरूरी नहीं है कि हर बच्चा एकेडमिकली स्ट्रांग हो, तो वहां पे भी उसके लिए जगह थी। जो स्पोर्ट्स में अच्छा है या म्यूजिक में अच्छा है या वो आर्टिस्ट बनना चाहता हो तो आर्ट में अच्छा है, तो इन सब के लिए जगह थी सीसीई में। नेचुरली ये अब पैटर्न आएगा तो इन सब बच्चों के लिए कोई जगह अभी बताई नहीं गई है। प्लस डिसएडवांटेज ये भी है कि पूरा सिलेबस अब पढ़ना पड़ेगा बच्चों को, पर जो 11वीं में प्रेशर आता था क्योंकि पूरा सिलेबस उनको एक साथ पढ़ना पड़ता था जिसके लिए वो तैयार नहीं होते थे। फ्रस्ट्रेशन होता था बच्चों को, और वो एक एडोलेसेंस एज है बच्चों की। 11वीं में जब बच्चे आते हैं तो एडोलेसेंस से ही अपना वैसे ही इतना डिस्ट्रैक्शन होता है उनके पास कि वो इस चीज तो फिर वो एक एकेडमिक प्रेशर जो उनके ऊपर आता है पूरा सिलेबस एक साथ पढ़ने का, तो उससे और ज्यादा वो लोग फ्रस्ट्रेटेड फील करते थे। तो अब उनको छोटी क्लास से ही उनको वो आदत में आ जाएगा, तो बाय द टाइम 11th तक आके वो प्रॉब्लम नहीं होगी, वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिल्कुल वैशाली जी, आपसे हम सवालों के जवाब इसी तरह लेते रहेंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम सवाल आपका है में, और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं शिक्षाविद वैशाली सेठ। वैशाली जी, ब्रेक में जाने से पहले और हमारे कॉलर्स ने भी बहुत सारे क्वेश्चंस इस बारे में किए, और अगर हम बात करें कि जिस तरह से बच्चे ईज आउट थे इस पैटर्न के लिए, वैसे ही अगर हम बात करें टीचर्स की तो वो भी थोड़े से ईज आउट थे कि उसी पैटर्न से पढ़ाना है, उसी पैटर्न से असेसमेंट करना है, एंड यू नो लाइक कि आप क्लास में जाके भी आपको लेक्चर उसी तरीके से देना है। तो टीचर्स के लिए आप क्या मतलब किस तरह के चेंजेस उनके लिए भी आएंगे, उनके लिए भी चैलेंजेस ऑफ कोर्स रहेंगे, तो किस तरह से वो कोप अप करेंगे जिससे कि बच्चे भी बहुत इजीली इस नए सिस्टम को कोप अप कर पाए? आई थिंक इट विल नॉट, टीचर्स के लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे स्कूलों में जितना सीसीई पैटर्न के लिए फैसिलिटीज की जरूरत थी वो बहुत सारे स्कूलों में नहीं थी। बहुत सारे स्कूलों में बच्चे इतने ज्यादा थे हर क्लास में कि ये सीसीई पैटर्न कंप्लीट कर पाना ही एक बहुत बड़ा टास्क था। तो टीचर्स के लिए तो ये जो सिस्टम आया है ये इजी है, क्योंकि उनको सिर्फ पढ़ाना है और असेस करना है। पर वैसे भी बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं किए हैं सीबीएसई ने, वो ही है कि एक्टिविटी बेस उनको लर्न करना है, असेस करना है। सिर्फ दिक्कत उन बच्चों को जाएगी जो पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं है पर दूसरी फील्ड्स में बहुत अच्छे हैं, उन बच्चों के लिए बहुत तकलीफ होगी। और इस पैटर्न में परसेंटेज बनाना बड़ा इजी होगा, पास होना डिफिकल्ट होगा। जो हमारे साथ रायपुर से राजेश जुड़ रहे हैं। राजेश, पूछिए क्या सवाल है आपका? मैडम, मैं ये बोल रहा था अभी भी जैसे प्राइवेट स्कूल में कुछ बच्चों को फेल कर देते हैं 6 और 7 में, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? जी, इनका कहना है कि कुछ प्राइवेट स्कूल्स में 6 या 7 में बच्चों को फेल कर देते हैं, जबकि ग्रेडिंग सिस्टम आई थिंक हर जगह है, तो उस बारे में वो जानना चाहते हैं। नहीं, डिटेन वाली तो कोई है ही नहीं बात। इम्प्रूवमेंट होगा, चाहे वो बच्चा 6 का हो, 7 का हो, 8 का हो। अगर वो उसको 33% से कम मिला है अगर, तो वो इम्प्रूवमेंट परीक्षा फिर देगा और उस सब्जेक्ट में इम्प्रूव करके परीक्षा देके प्रमोट होगा। डिटेन करने वाली कोई बात नहीं है। जी, हमारे साथ दुर्ग से कॉलर जुड़ रहे हैं यूएस ठाकुर। ठाकुर जी, पूछिए क्या सवाल है आपका? हाँ मैम जी, नमस्ते मैम जी। नमस्ते।
हाँ मैम जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि जो सीबीएसई पैटर्न ग्रामीण और शहरी एरिया में जो भी है प्राइवेट स्कूलें हैं जी, उसमें जितने अपॉइंटेड टीचर हैं, क्या उनके लिए कोई प्रशिक्षण ऑर्गेनाइज होती है? जी, ये टीचर्स की ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं। टीचर्स ट्रेनिंग कंपलसरी है और हर साल होती है, और ये कंपलसरी है सीबीएसई द्वारा कि आपके स्कूल की हर टीचर हर साल ट्रेन हो। ऐसा नहीं है कि इस साल उनका ट्रेनिंग हो गया तो अगले साल वो ट्रेन ना हो या उनको ट्रेनिंग पे ना भेजा जाए। हर साल कोई ना कोई नई चीज जुड़ती है और इसीलिए टीचर्स का ट्रेनिंग होना अति आवश्यक है, क्योंकि हम बच्चों से डील करते हैं, मशीन से डील नहीं करते हैं। तो हमको भी ट्रेन होना, एक बच्चे को हैंडल करने के लिए ट्रेन होना अति आवश्यक है और होता है। जी बिल्कुल, हमारे साथ भास्कर शर्मा जुड़ रहे हैं झांपा से। पूछिए भास्कर जी, क्या सवाल है आपका? नमस्कार। जी नमस्कार। मैडम, मेरा कहना यह है कि हमारे भारत में चूंकि शिक्षा पद्धति है वो हर जगह अलग अलग टाइप से है। स्टेट बोर्ड है, सीबीएसई है, आईसीएसई है। जी। तीनों की पढ़ाई बिल्कुल अलग है। जी। क्योंकि जब बच्चे आपस में मिलते हैं तो उनमें कॉम्प्लेक्स क्रिएट होता है। सीबीएसई वाला स्टेट वाले को लोअर समझता है, आईसीएसई वाला सीबीएसई वाले को लोअर समझता है। तो एक्चुअल में क्या है, मेरा एक ऐसा विचार था कि केंद्र सरकार को इसमें एक ऐसा यूनिफाइड कोर्स पूरे भारत में लागू करना चाहिए ताकि बच्चे एक ही प्रकार की पढ़ाई कर सके, टीचर एक प्रकार से शिक्षा दे सके। एक्चुअल में शिक्षकों में भी कॉम्प्लेक्स आता है। सीबीएसई के स्कूल के जो टीचर्स हैं वो इंफीरियर समझते हैं स्टेट बोर्ड वालों को। तो निश्चित है इसमें बच्चों के साथ साथ गार्जियंस में भी एक ट्रेंड चलता है कि नहीं मेरा बच्चा सीबीएसई में पढ़ेगा, आईसीएसई में पढ़ेगा। तो निश्चित है कॉम्प्लेक्स बच्चों में आता है, ये बच्चों के लिए घातक होता जा रहा है। और आजकल कॉम्पिटिशन का जमाना है तो हर माँ बाप चाहते हैं कि उसका बच्चा अच्छी से शिक्षा ले, लेकिन सीबीएसई आईसीएसई की पढ़ाई क्योंकि प्राइवेट स्कूल में है और इतना कॉस्टली उसका चार्ज रहता है कि बेचारे जो लोअर क्लास के बच्चे रहते हैं या मिडिल क्लास के बच्चे रहते हैं, मध्यम वर्ग के पढ़ाई लोग उसको बियर नहीं कर पाते। तो निश्चित है इसमें केंद्र सरकार को पहल करनी चाहिए और आप जैसे शिक्षाविद को लिखना भी चाहिए कि एक ऐसा यूनिफाइड कोर्स लाए पूरे भारत के लिए कि हर जगह एक समानता रहे, एक सामंजस्य रहे, बढ़िया व्यवस्था हो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अब तो वैशाली जी आईबी बोर्ड भी आ गया है। जी बताइए। पर अभी सीबीएसई ने तो कह दिया है कि आईबी अगले सेशन से शायद डिसकंटिन्यू होगा। और आपका कहना बिल्कुल सही है कि पूरे देश में एक ही सिस्टम होना चाहिए पढ़ाई का। अगर उसका स्टेट बदलता है तो उसको कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए बच्चे को कि वो किस तरीके की पढ़ाई करे। बिल्कुल सही है आपका कहना कि ये जो इतने सारे बोर्ड हैं, आईसीएसई है, सीबीएसई है, स्टेट बोर्ड है, बेचारा उसी में घूमता रह जाता है बच्चा। बिल्कुल। तो और बहुत से स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे स्टेट बोर्ड का ही पैटर्न चलता है। अगर हम साउथ में जाएं तो वो स्टेट बोर्ड बच्चे स्टेट बोर्ड ही फॉलो करना चाहते हैं। महाराष्ट्र में जाएं तो वो भी महाराष्ट्र में स्टेट बोर्ड ही फॉलो करना चाहेंगे। आप अगर असेस करें तो परसेंटेज ऑफ सीबीएसई स्कूल्स, आईसीएसई स्कूल्स महाराष्ट्र और साउथ में बहुत कम है। वो अपने स्टेट को ही फॉलो करते हैं। जी बिल्कुल। हमारे साथ एमके तेंदुलकर जुड़ रहे हैं राजनांदगांव से। तेंदुलकर जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? मैडम जी नमस्कार। जी नमस्ते। मेरा एक प्रश्न था कि ये जो पैटर्न चेंज हुआ है इट इज गुड, लेकिन ये जो एसएसटी का जो सब्जेक्ट्स है इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। जी। तो इसमें कुछ वो सब्जेक्ट्स को पार्ट 1 पार्ट 2 इस हिसाब से करेंगे या फिर ये पूरा जो सब्जेक्ट्स है एक ही साथ रहेगा? जी, कि बाइफिकेशन एसएसटी में बाइफिकेशन नहीं है सब्जेक्ट में, बाइफिकेशन नहीं है, पूरा ही एक साथ पढ़ना है। पर हाँ ये है कि टर्म 1 में जो पढ़ लिया होगा उसका डिपेंड करेगा कि किस क्लास का बच्चा है। तो जो टर्म 1 में उसने पढ़ लिया उसका 10% ही टर्म 2 में पढ़ेगा। अगर वो 6th में है तो 10% ही पढ़ेगा, 7th में है तो 20% ही उसका फॉरवर्ड होगा सिलेबस, और अगर 8th क्लास में है तो 30% ऑफ द सिलेबस आगे बढ़ेगा उसका टर्म 2 के लिए। तो अगर हम बात करें ये पैटर्न की, तो हमने बात की, जैसे अगर हम सिलेबस की बात करें, जैसे अमूमन कहा जाता है, जैसे हमारे कॉलर ने भी ये क्वेश्चन किया था कि स्टेट बोर्ड, आईसीएसई और सीबीएसई कोर्सेज के बारे में, तो ऑब्वियसली जो कोर्सेज है उनमें भी डिफरेंस है। जो अगर हम कहें कि जो डिटेल स्टडी की अगर हम बात करें तो आईसीएसई में बहुत डिटेल में पढ़ाई होती है, सीबीएसई में कम होती है। तो क्या आने वाले समय में आपको लगता है कि सीबीएसई कुछ कोर्स के कंटेक्स्ट में भी कुछ चेंजेस लाए जा सकते हैं? बहुत पहले 2 या 4 साल पहले ये बात हुई थी कि सभी सिलेबस को यूनिफॉर्म कर दिया जाए, आईसीएसई, सीबीएसई और स्टेट बोर्ड सब मर्ज करके एक बोर्ड चालू किया जाए, जो बहुत ही अच्छा विचार था, पर वो अभी तक लागू नहीं हुआ है। थैंक यू सो मच वैशाली जी, आप हमारे इस प्रोग्राम में आई और हमारे व्यूअर्स को उनके सवालों के जवाब दिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।